इसलिए मित्र इतना विवेक होना चाहिए है गणी के लिए कि तुम्हारा दीक्षित शिष्य भी ना टूटे, अदीक्षित शिष्य भी ना टूटे। बराबर ने बोला, ये नीति का बोध होना चाहिए। एक दिन आप बिना दूध के जी लेना, लेकिन मेरे मित्र पूत का दुलार नष्ट मत कर देना। जब तक इतना हृदय विशाल नहीं बना पाएंगे आप, तब तक आप जिनके बीच रहते थे उनको ही तुम तोड़ तोड़ के अपने से दूर कर लोगे। घर चलाना जो जानता है वही संग चला पाएगा, और जिसको घर चलाते नहीं बनता है वो मुनि संग कभी नहीं चला पाएगा। पार्टी पे बैठ सकता है, आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा दुर्भाग्य मतलब तुम्हारा सोच विपरीत है। आप समझ में क्या हुए मित्र, आपको बोध होना चाहिए ज्ञानी। शादी करा के ही शादी के बोध नहीं होता है। दूसरा पिट रहा हो अपनी पत्नी से, उसको देखकर तो तुम सीख सकता है कि नहीं सीख सकता। इसलिए निर्णय होना चाहिए, यदि आपको बोध होना चाहिए है। रावण नरक गया परिस्थिति हरण करके, तो क्या तुम परिस्थिति हरण करके तभी नरक जाना पसंद करोगे क्या? अरे ये निर्णय होना चाहिए कि रावण ने परिस्थिति का हरण किया तो बेचारा नरक चला गया, इसलिए अपने परिस्थिति हरण नहीं करना है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। यदि दीपक को चिंता है, संदीप को चिंता है घर कैसे चलाना चाहिए, बेचारे 24 घंटे लगे रहते हैं, तो आप वहीं से देख लो एक शादी कराने में कितनी चिंता होती है। चिंता से मुक्त रहना चाहते हो तो मत कराना, परंतु शादी के बाद भी धर्म कर सकता, मुनि धर्म का पालन करवा रहा है, ऐसे परिणाम हो तो मेरे मित्र बिना शादी किए नाना नारियों की झांकने की अपेक्षा से एक शादी करके साधुओं का सेवा करना वो श्रेष्ठ है। शादी करा नहीं रहे, हो नहीं रही विचारों की, और नाना नारियों में चित्त जा रहा है, वे तो घोर पापी हैं। पर जिसने मित्र शादी किए और एक सुधा व्रत का संतोष व्रत लेके संयम से रह रहा है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। यह तो वे श्रेष्ठ है, शादी करा के कोई नारी पर दृष्टि ही नहीं जाती है, वे श्रेष्ठ जन है, महाश्रेष्ठ हैं। परंतु वे भी श्रेष्ठ हैं जो सुधा संतोष व्रत का पालन कर रहे हैं। दीपक क्या रहस्य है। जय दीवम पवई दीपा दीप सतम प्रदीपते। सुब्रत सागर जी, एक दीपक 100 दीपों को जला रहा है। दीपम सतम दीपम, एक दीप से सैकड़ों दीप जल उठते हैं। और शंभी दीप्तम, दीप्त शंभी दे दीपमान है। ऐसा दीप समान आर्य, दीपक के समान आचार्य भगवंत होते हैं। मित्र ऐसे पंचाचार प्राण आचार्य परमेश्वर के श्री पाद मूल में जाकर के अपने अज्ञान असंयम के तिमिर को दूर कर लेना। ऐसे आचार्य भगवंत सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले। राजा मात्र इस भव का सुख दिला सकता है। आचार्य राजा जो हैं उभय भव में सुख दिलाते हैं। इसलिए वीरसेन स्वामी ने दीपक भैया आचार्य परमेश्वर की स्तुति की है। उन्होंने उनको पिता नहीं कहा, मां नहीं कहा, मित्र भी नहीं कहा, उन्होंने राजा कहा। राजा आचार्य परमेश्वर को चक्रेश राजा कहां कहा है। तीरेड़ी खगड़ाए रुतारी मोसेर श्रेणी बहो आरी रायु पसयो परिवाली भवजीलो। श्रेष्ठ गाथा मिले तुरंत कंठ में रखो ना। हे मित्र, रोड पे सिक्का मिल जाए शुभम तुम्हें तो उठा के रख लेता जेब में। बेटा ऐसी अच्छी बातें मिले नोट करो, याद करो, कंठस्थ करो। हमारे गुरु महाराज ने यही तो सिखाया मुझे। हे मित्र,
तीरेण खगड़ाए, शनि सिद्धांत, तीरेण खगड़ाए, सम्राट के हाथ में खड़ग होता है। खड़ग समझते ना, तलवार, खड़ग होता है। पुलिस पर सैन्य से अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए राजा के हाथ में खड़ग होता है। ऐसे रत्नात्रय खड़ग जिनके पास है, तीरेण खगड़ाए, और राजा शत्रु सेना को छत बिछत करता है। ये आचार राजा मोह से सिर हो, मोह रूपी सेना के सिर का अभाव कर देते हैं। परवालिए भव्य झीलोए, जितने इस लोक में भव्य जीव हैं सबका पालन करने वाले होते हैं। आरी रायु, ऐसे आचार राजा पश्यन्तु, प्रसन्न हो। राजा खुश है तो क्या चिंता है, और गुरु प्रसन्ना किम खिन्ना, ओहो प्रसन्न हो। मित्र, राजा भेंट से खुश होता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 का जी में वस्तु की वस्तु पर तत्व व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। जो द्रव्य है वह अपने त्रिकालिक धर्म से युक्त है। अस्तुत आदि द्रव्य में त्रिकालिक है। गूढ़ पर्याय द्रव्य का धर्म है। गूढ़ पर्याय में द्रव्य में भेदाभेद दृष्टि है। भेद भी वस्तु का धर्म है, अभेद भी वस्तु का धर्म है। भेद धर्म नहीं करेंगे तो वस्तु का लक्षण नहीं बनेगा। अभेद नहीं करेंगे, वस्तु के अंदर एक द्रवत्व घटित नहीं होगा। भेदात्मक वस्तु है, अभेदात्मक वस्तु है, भेदात्मक वस्तु है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से वस्तु में भेद है। अधिकरण की दृष्टि से वस्तु में अभेद है। जहां हमने संज्ञा लक्षण दृष्टि की अपेक्षा से भेद किया था, वहां पर व्यक्ति कोई वस्तु को पूर्ण भेद ही ना मान ले। द्रव्य गुण पर्याय में सर्वथा भेद मानोगे तो द्रव्य की द्रव्यता का लोप हो जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय में सर्वथा भेद मानोगे, द्रव्य की द्रव्यता का अभाव हो जाएगा। द्रव्य की परिभाषा ही है, जो द्रवित है, द्रवित होता है, द्रवित हुआ था। सुखी गुण पर्याय अपनी गुण पर्यायों में जो परमनशील है उसका नाम द्रव्य है। स्वकीय परमन की अपेक्षा ही समय द्रव्यत्व है, पर की दृष्टि से मेरा द्रव्यत्व नहीं है। द्रव्य में गुण में समवायीकरण अवश्य है, लेकिन हमारा समवायीकरण वैश्यों जैसा नहीं है। यहां पर 85 काय में आगे समवायीकरण की व्याख्या होगी। द्रव्य में गुण में जो है युक्त सिद्धपना नहीं है। द्रव्य में गुण में अयुसिद्ध भाव है। जैसे कि किसी पुरुष के अंगुली में अंगूठी है,
ऐसे ध्रुव में गुण नहीं है जैसे किसी पुरुष की अंगुली में अंगूठी है, ऐसे ध्रुव में गुण नहीं है। जैसे जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, ऐसे ध्रुव में गुण है। जो अंगुली में अंगूठी है मुद्रिका, उसको पहनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वो युति सिद्ध है। अंगूठी जो है, अंगूठी वाला पुरुष, ये भिन्न लक्षण है। और ये लक्षण जो आपने बनाया है अंगूठे वाला पुरुष, ये अनात्भूत लक्षण है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो अनात्भूत नहीं है, आत्भूत है। अग्नि को उष्णता से भिन्न नहीं किया जा सकता है, जल को शीतलता पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसी गुण को गुड़ी से पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुड़ गुड़ी में भेद किए बिना गुड़ी का अन्य द्रव्यों से भेद कैसे करेंगे? द्रव्य से द्रव्यांतर का भेद करने वाला कोई है तो गुड़ी ही होता है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से पृथकीकरण कराने वाला कोई है तो उसका नाम गुण है। कितना सरल विषय है, कितना सहज विषय है, आनंदमयी विषय है। इसको दीपक भैया गुड़ी गुड़ी के भेद को समझना पड़ेगा। और गुड़ गुड़ी की भेद उसने अच्छे समझ लिया, मालूम कैसे रहना चाहिए। कोई पुरुष जैन कुल में जन्मा है और किसी जैनेतर घर में निवास कर रहा है, उस घर के अनुसार जी रहा है, उस घर में ठहरा हुआ है। लेकिन मित्र, मस्तिष्क में क्या है? ये मेरा घर नहीं है। यहाँ का रहन सहन सब भिन्न है, मेरा धर्म भिन्न है, इनका धर्म भिन्न है। मैं भिन्न धर्म को मानने वाला हूँ, ये भिन्न धर्म को मानने वाला, परंतु वर्तमान में मुझे यहाँ आवश्यक है कि रहना है। आप बासुकुंड वैशाली में हो, जितने यात्रियाँ हैं सबको मालूम है मैं यहाँ तीर्थ में हूँ, ये मेरा घर नहीं है, पर रह उसी तरह से रह रहे हो जैसे अपने घर में रहते हो। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी वही होता है जो कि देह पुद्गल पिंड के अंदर निवास कर रहा है आत्मदेव। वो आत्मदेव निर्णय किए रहे, मैं शरीर में हूं अवश्य। मेरा और शरीर का जो धर्म है अत्यंत भिन्न है। मेरे धर्म में, शरीर के धर्म में अत्यंता भाव है, अन्योन्या भाव नहीं, अत्यंता भाव है। मेरा धर्म ज्ञान दर्शन सुखबीर भूत है, इस देह का धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण भूत है। दो धर्मी एक साथ एक कैसे हो सकते हैं? दो धर्मी एक साथ एक कैसे हो सकते हैं? चक्र मित्र समझ भैया, शब्दों को पढ़ करके संगोष्ठी करके बैठ जाना अलग विषय है लोगों में, और एक संगोष्ठी अपने हृदय में करना कैसी? विचार बुद्धि का त्याग करना, विचार बुद्धि का त्याग करना। शब्दों से तत्व का निर्णय कर रहे हो, वे पौद्गलिक है। जो दिख रहे हैं वे सब
पौद्गलिक हैं। निर्णायक से आप मिलते कब हो? निर्णायक को अपना बना करके मिलते हो, आप कभी निर्णय सम्यक नहीं कर पाएंगे। पीयूष ज्ञानी, आत्मविज्ञान अलग है, शरीर विज्ञान, और शरीर विज्ञान से लिप्त पुरुष आत्मविज्ञान को नहीं समझ पाएगा। शब्द धातु से युक्त देह विज्ञान है, शब्द धातु से रिक्त आत्म वस्तु है। भेद विज्ञान इसका विज्ञान है। और जीव चिंता में कहां डूबा है, मृत्यु न हो जाए, जीवन अशेष चले, रोग शोक न हो जाए, इति भीति न सताए। दीपक भाई, हमारे अध्यात्म से लोग बहुत दूर हैं। कथा पुराण ये कोई अध्यात्म नहीं है। कथा पुराण कोई अध्यात्म नहीं है। पूजा पाठ कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जो है मात्र 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 आत्मा पर ठहरना, आत्मा में लीन होना, वस्तु की वस्तुत्व को समझना अध्यात्म है। ये अध्यात्म क्या हो रहा है? मेरा धर्म अच्छे से चलता रहे, परिवार अच्छे से चलता रहे, संघ अच्छे से चलता रहे। आप कर क्या रहे हो? अध्यात्म के नाम पर वस्तु में लीन हो रहे हो, गुड़ी गुड़ी में भेद करना नहीं जाना। भिन्न वस्तु के गुणों को आप भिन्न वस्तु में लगाना विविचार दृष्टि आपकी। देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता, जगत की चिंता, पद की चिंता, लोलुपताएं बढ़ी हुई है। मित्र, देश की विश्व की गर्मा तुमको चाहिए है, अध्यात्म से बहुत दूर है। तुम्हारा सोच ही नहीं अध्यात्म के पास। अध्यात्म निर्णय दे रहा आपसे है, जीव बंद हो गया तो क्या हुआ? किसी के घर में कक्ष में ठहरने से तुम्हारा तो नहीं हो जाएगा।